नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज बात बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की और अंतिम चरण की 122 विधानसभा सीटों पर हुए बम्पर मतदान की। आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक का जो आंकड़ा आया है वो 67% पहुंच गया है, जबकि पहले चरण में 68% पर मतदान हो चुका था रात तक 6 बजे तक शाम। लेकिन इस बार जब 5 बजे ही आंकड़ा यहां तक पहुंचा है तो राजनीतिक पंडित इस बात का कयास लगा रहे हैं कि बिहार के राजनीतिक इतिहास का यह चुनाव सबसे बड़ा ऐतिहासिक मतदान वाला, बम्पर मतदान वाला चुनाव है। आपको सिलसिलेवार हम पूरी कहानी बताते हैं, लेकिन इससे पहले एक सवाल ये उठ रहा है कि सोमवार को देश की राजधानी दिल्ली लाल किले के मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के सामने सुभाष मार्ग की लाल बत्ती पर I-20 कार में हुए विस्फोट से दहल गई। और मंगलवार को सुबह बिहार में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान था। पहले चरण का मतदान भी बम्पर हुआ, दूसरे चरण में यह मामला 70 पहुंच सकता है, 72 पहुंच सकता है, 74 पहुंच सकता है, हो सकता है कि 68, 69, 70 के अंदर रहे। अलग अलग कयास हैं, क्योंकि 1 घंटे जो आखिरी के उसमें भी बम्पर वोटिंग है। और आपको बता दूं कि जो महिला मतदाता है उनमें उत्साह चरम पर रहा, पुरुषों में उत्साह चरम पर रहा। क्या बूढ़े क्या जवान, सभी तरह के लोग जो मताधिकार के लिए अपना अधिकार रखते हैं उन्होंने झूर कर, जमकर, इकट्ठे होकर वोटिंग करी और बिहार का इतिहास लिख दिया। अब इस बम्पर वोटिंग से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान, तो अगर इसकी बात करें तो जन सुराज पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी, वो प्रशांत किशोर जिसने हिंदुस्तान में राजनीतिक रणनीति को लेकर एक अलग नाम कमाया था, उन्होंने अपनी जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार जब खड़े किए तो ऐसे समीकरण उन्होंने बनाए, उनके पास आंकड़ों की बाजीगरी पूरी है। और ऐसे में उम्मीदवार जो बनाए हैं वो निश्चित है कि बड़े दलों को मुसीबत में डाल सकते हैं। तो इस दूसरे और अंतिम चरण को लेकर प्रशांत किशोर ने क्या कहा, शहनवाज हुसैन ने क्या कहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने, जीतन राम मांझी ने क्या कहा, आम लोगों ने क्या कहा, तो आम और खास की ऐसी मिली जुली 5 हस्तियों की हम आपको प्रतिक्रिया आज के मुद्दे के इस खास एपिसोड में अब बताने और सुनाने जा रहे हैं। क्योंकि आज का जो मुद्दा है वो बिहार के विधानसभा चुनावों का फैसला। 2 चरणों में मतदान था, आज अंतिम चरण था। वो ईवीएम के जरिए मतदाता कैद कर चुके हैं। तो किसकी होगी बिहार की गद्दी, किसकी होगी बिहार की सरकार, किसकी होगी बिहार की कुर्सी? क्या बिहार बदलाव चुनेगा? क्या बिहार नया बिहार चुनेगा? क्या बिहार का मतदाता जाति के भंवर में फंसकर सामाजिक तौर पर इस बार भी ठगा जाएगा, या बिहार विकास पर वोट देगा, या बिहार महागठबंधन के साथ जाएगा, या बिहार तेजस्वी की बातों के लपेटे में आएगा? ये तमाम बातें हैं। और इन बातों के बीच जिन हस्तियों के मैंने नाम लिए उनके अपने अपने क्या दावे हैं, आइए सिलसिलेवार आम और खास की मिली जुली प्रतिक्रिया का ये पूरा की पूरा एक मंच हम आपको एक एक करके सुनवाते हैं। तो सबसे पहले सुनिएगा पीके यानी प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया। जो सुबह में अपील कर एक के बाद एक 5 हस्तियों की रिएक्शंस कि आखिर दूसरे चरण के मतदान को लेकर, जिसमें 122 सीटें थी, 1302 उम्मीदवार थे, क्या कुछ ये हस्तियां कहती है, आप भी सुनिए। जो सुबह में अपील करी है कि पहले चरण में जो भारी मतदान हुआ है आज उसका रिकॉर्ड टूटना चाहिए, उससे भी ज़्यादा मतदान होना चाहिए। बिहार में बदलाव के लिए, बिहार में बेहतरी के लिए, बिहार में शिक्षा और रोजगार के लिए वोट होना चाहिए। इस बात के लिए वोट होना चाहिए कि 14 तारीख के बाद
बिहार के किसी भी बच्चे को, युवा को 10-12 हज़ार रुपये के रोजी रोजगार के लिए बिहार से बाहर मजबूरी में जाना नहीं पड़ेगा। वोट कर दिया है और सबसे अपील है कि सब लोग वोट करें। हमने जलपान नहीं किया, पहले मतदान किया है, अभी जाके फिर जलपान करेंगे। बिहार में विकास के मुद्दे पर सब पूरा बिहार एकजुट है और हमें पूरी उम्मीद है कि विकास रुकेगा नहीं, तेजी से विकास आगे बढ़ेगा और विकास की जो धारा बही है वो जनता रुकने नहीं दे। मैंने तो कहा कि वोट तो हम अपने बच्चों के भविष्य को लेके डालते हैं, उसकी खुशियों को लेके डालते हैं। वोट का मतलब है इकोनॉमी की तरक्की, भ्रष्टाचार से मुक्ति, न्याय की व्यवस्था, डेवलपमेंट, मक्का मखान की फैक्ट्रियां, बदलाव, किसानों की तरक्की, एक अच्छी लाइफ आने वाले बच्चों को। वोट का मतलब होता है एक खूबसूरत कंट्री जहाँ जाति, धर्म, मजहब, नफरत की कोई राजनीति। पूरे बिहार के अंदर मतदाता भारी संख्या में और विशेष करके महिलाएं लंबी कतार में और जो है अपना मतदान कर रहे हैं। मैं पूरे बिहार के मतदाता से अपील करूंगा कि आप लोकतंत्र के हथियार का, लोकतंत्र के अधिकार का उपयोग अवश्य करें और एक एक मतदाता सरकार को चुनने में, सरकार को बनाने में अपना मतदान अवश्य करें। इस प्रकार से डबल इंजन की सरकार यहाँ है, सारे विकास का रिकॉर्ड टूट रहा है, अच्छा काम हो रहा है। इस गति को बरकरार रखने के लिए एनडीए को ही लोग मदद करें, एनडीए के पक्ष में अपना मतदान करें। तो बिहार की सियासी जंग में, संग्राम में, मैदान में राजनीति की रोटी थी, सियासत के तवे थे, लोगों के अपने वादे थे, नेताओं के अपने दावे थे, बड़ी बड़ी लोक लुभावन घोषणाएं थी। लेकिन एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट उन दलों के बीच में है जिनको लगता है कि वो बिहार को जीत लेंगे। और ऐसा कौन सा दल है जिसको नहीं लगता? तो ऐसे में सबसे बड़ी बात, नीतीश बाबू जो सुशासन बाबू भी कहलाए बिहार में, वो इस बार 14 नवंबर के बाद क्या करने वाले हैं? क्या वाकई रिपीट होंगे? क्या एनडीए आएगी? क्या राजद गोल खिलाएगा? या फिर कांग्रेस का जो इंडिया ब्लॉक है, महागठबंधन, वो जनता उसे सिर माथे बैठाएगी? तमाम बातें। और जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर, उनकी रणनीति जिसने कई पार्टियों को अपनी एक्सपर्टीज से आगे बढ़ाया और ये सिखाया कि राजनीतिक तौर पर, जातीय आधार पर, सामाजिक आधार पर समीकरण कैसे बनाए जाते हैं और चुनाव में कैंपेनिंग कैसे की जाती है। जब वो खुद अपने आप में विशेषज्ञ हैं तो उनका चुनावी राजनीति में सीधे तौर पर सक्रिय होना, क्या बिहार को रास आएगा? बदलाव की बयार चलेगी? या फिर बिहार की जनता, जैसे मैंने कहा, राजनीति की रोटी, सियासत का तवा, तो क्या इस बार रोटी पलटी जाएगी या फिर रोटी जला दी जाएगी या फिर रोटी बदल दी जाएगी? ये तमाम जो बातें हैं अब सभी दलों के प्रत्याशियों की, जिसमें खास तौर पर 1 दर्जन मंत्री जो आज के मैदान में जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हुई, उन सभी का आप ये मान के चलिए कि 14 नवंबर तक के लिए दिन का चैन और रात की नींद जो है वो हराम है। 2 बजे रात तक तो कम से कम आज समीक्षा इस बात की होगी उनके पोलिंग एजेंट्स के जरिए कि कौन से इलाके से किस तरह से समर्थक या किस तरह से लोगों ने वोटिंग करी, ईवीएम पर क्या कुछ गया। तो कुल मिलाकर 14 नवंबर का दिन अब तब तक के लिए ईवीएम के हवाले सारे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला है। और इस ईवीएम के वोट उगलते ही 14 नवंबर को पता चलेगा कि रोटी जली, रोटी पलटी गई, रोटी बदली गई या रोटी रिपीट की गई।
आज के मुद्दे में खास पेशकश के साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए आचरण न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।